नाज़रीन, इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो जारी की है, दिखाई गई है 15 अगस्त को। जनाब, बिल्कुल हम उसी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं जो भारत ने 15 अगस्त को अपनी दस्तावेजी फिल्म पेश की और इसे अपनी फौजी संदूर कार्रवाई की कामयाबी के तौर पे दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR ने इस फिल्म को हकायक मस करने, वाक़यात की जो तरतीब बदलने और एक नाकाम फौजी मुहिम को फतह के तौर पर पेश करने की कोशिश करार दिया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। ऑपरेशन सिंदूर की इस डॉक्यूमेंट्री की क्यों जरूरत पेश आई उन्हें? इससे पहले वो एक फिल्म बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें मेन स्ट्रीम जो है कोई एक्टर मिला नहीं, जिस पे उन्होंने बहुत से एक्टर्स पे और एक्ट्रेसेस पे प्रेशर भी डाला। लेकिन जो बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, उसके जो मेन स्ट्रीम एक्टर थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि इस पता है क्या करना पड़ेगा आप? I am sorry, बाबू। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और पाकिस्तानी मीडिया की दोस्तों एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब से दोस्तों आपको रेगुलर पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया और इंटरटेनिंग वीडियो मिलती रहेगी। पिछले दिनों दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम अटैक के बाद। आपको पता ही है दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान को ठोका गया, चाहे पाकिस्तान में टेररिस्ट के जितनी भी साइट थी उनको, और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी को भी काफ़ी बुरी तरीके से ठोका गया। 12-13 दोस्तों इनके जो आर्मी पाकिस्तानी आर्मी के ठिकाने थे उन पर भी ब्रह्मोस ठोकी गई। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और खासकर कमर जिमा और ताट साहब जैसे लोग किस तरह से दोस्तों पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरन चटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों डिस्कवरी ने जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो शायद तो पाकिस्तानियों ने देखी है, वरना तो इनको क्या पता चलता। और ये दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप देखिएगा किस तरह से बिलबिला रहे हैं। और अब दोस्तों इनकी धीरे धीरे खुल के, वैसे भी तो इनकी दोस्तों सच्चाई सारी दुनिया ही जानती है कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या था। और पाकिस्तानी ये दोस्तों मीडिया अपने लोगों को चूरन चटाने की कोशिश करता ही रहता है। और वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि आगरा तक भी हमारे ड्रोन पहुँच गए थे। तो किस तरह से दोस्तों ये अपने लोगों को एक चूरन परोसने की कोशिश कर रहा है। वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग होने वाली है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। डॉक्यूमेंट्री जो है वो जारी की है, दिखाई गई है 15 अगस्त को। और आज का मौजू सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है बल्कि जंग के बाद शुरू होने वाली उस जंग का है जो मैदान जंग से निकलकर बयानिए, मीडिया और तारीख के सफ़हात ऑपरेशन तक पहुंच चुकी है। जनाब, बिल्कुल हम उसी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं जो भारत ने 15 अगस्त को अपनी दस्तावेजी फिल्म पेश की और इसे अपनी फौजी संदूर कार्रवाई की कामयाबी के तौर पे दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR ने इस फिल्म को हकायक मस करने, वाक़यात की जो तरतीब बदलने और एक नाकाम फौजी मुहिम को फतह के तौर पर पेश करने की कोशिश करार दिया। सवाल ये है कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये वाकई जंगी कामयाबियों की एक गैर जानिबदार दस्तावेज़ है या अवाम और आलमी रायामा के लिए एक मखसूस बयानिया तश्कील देने की कोशिश है? क्योंकि ISPR ने जिस बुनियादी तजाद की निशानदी की है वो इंतहाई अहम है। भारत ने पहलगाम हमले के मुबैना जिम्मेदारों को 28 जुलाई 2025 को हलाक करने का दावा किया। उसके बाद जनाब 7 मई को शुरू किया गया जो ये ऑपरेशन संदूर था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुबैना हमलावर बाद में मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सज़ा देने का दावा किया था? दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि मार्का हक के दौरान उसने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया, भारतीय फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया, भारतीय फ़ज़ाइया को नुकसान पहुँचाया। ISPR ने भारतीय फिल्म के इस दावे को भी चैलेंज किया जो कि 100% मिशन कामयाबी करते हुए कहा कि खुद भारतीय फौजी क़यादत ने पाकिस्तानी मिसाइलों, ड्रोन्स, फ़ज़ाई सरगर्मियों और लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पों का एतराफ़ किया। और सबसे अहम सवाल जंगबंदी का है कि अगर ये मुकम्मल और यकतरफा भारतीय फतह थी तो फिर दोनों ममालिक के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राब्ते, जंगबंदी पर इत्तफाक और फौजी कार्रवाइयाँ रोकने की ज़रूरत क्यों पेश आई?
नाज़रीन, यहाँ मामला सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान इल्ज़ाम तराशी का नहीं है। असल सवाल ये है कि जंग की हकीकत क्या थी, मैदान जंग के शवाहिद क्या कहते हैं और सफारती रिकॉर्ड क्या बताता है। क्या सिनेमाज तर्ज की मंजर कशी, जज्बाती मौसीकी और मुंतखब जो इंटरव्यूज़ जो हैं तारीख का रुख बदल सकते हैं। नाज़रीन, ISPR ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है, लेकिन मुस्तकबिल में किसी भी फ़ौजी मुहिम जोई का जवाब मजबूत, फैसला कुन और गैर मुतनासिब रद्द अमल से दिया जाएगा। ऑपरेशन तो आज हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है हकीकत की अक्कास है या बयानिया जो संदूर की एक जंग, जो संदूर का इनका एक बयानिया था, वो एक जंग का नया महाज बनाने की कोशिश की, और क्या जंग ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मार्का अभी जारी है। इसी सिलसिले में जनाब अभी हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान खानज़ादा साहब, रहनुमा PTI से, शाजिया चीमा साहिबा हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, अंजा साकिब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू अंजा फॉर ज्वाइनिंग अस। नईम करीम साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। शाजिया, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो जो भारत ने ये डॉक्यूमेंट्री जारी की है ऑपरेशन सिंदूर की, इस डॉक्यूमेंट्री की क्यों ज़रूरत पेश आई उन्हें? इससे पहले वो एक फिल्म बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें मेन स्ट्रीम जो है कोई एक्टर मिला नहीं, जिसपे उन्होंने बहुत से एक्टर्स पे और एक्ट्रेसेस पे प्रेशर भी डाला, लेकिन जो बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं उसके जो मेन स्ट्रीम एक्टर थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि इस स्क्रिप्ट पे हम काम नहीं कर सकते। उनकी अपनी वजूहात होंगी, अपनी लेगेसी है, अपना प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अक्सर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरा सब्जेक्ट है, मेरी इस सब्जेक्ट में मेरी PhD है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि नैरेटिव जो है उसके अंदर ग्रेन ऑफ ट्रूथ भी ना हो तो उसके इर्द गिर्द बुना हुआ जो है जो कुछ भी होता है वो ब्लेटेंट लाई ही होता है। और इंसान का दिमाग, हमारा कॉग्निटिव सिस्टम जो है वो इतना कैपेबल है, वो एक सुपर मशीन है, और हम बहुत आसानी से ये तजादात ढूंढ लेते हैं, इन चीज़ों को पहचान लेते हैं, और फिर इस तरह का जो नेकेड प्रोपोगेंडा है वो बैकफायर कर जाता है। अब ये अभी आप रिसेंटली देखें तो इन्होंने जो इनके शोहदा थे उनके गांव या जिन कस्बों में, जिन शहरों में रहते थे, एक पूरा हमें एक सिस्टम जो है वो कॉलोनियल टाइम से ही चल रहा है कि जी जाते हैं, जाके जो बेवा होती है या फैमिली होती है उसको जाके आप यूनिफॉर्म पेश करते हैं, बड़ा सेरेमोनियल होता है, इसको अनाउंस करना भी कि कौन शहीद हुआ है वगैरह वगैरह। तो वो वैसे ही चला आ रहा है। तकरीबन 7 से 8 इनके शहीद ऐसे हैं जिनको 1 साल के बाद उनका नाम इन्होंने अपनी दीवार शोहदा पे लिखा, जो कि इन्होंने वहां पे दिल्ली के अंदर एक बनाई हुई है। 1 साल तक उनकी फैमिलीज को जो है इन्होंने बिल्कुल भी इस चीज से महरूम रखा कि उनके जो प्यारे हैं वो एक जंग के अंदर, बहरहाल वो एक जंग के अंदर जो है वो शहीद हुए हैं। तो फौजी होता है और उसको जो हुक्म होता है उसने करना होता है। तो पॉइंट जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि इस डॉक्यूमेंट्री से पहले भी इतने तजादात हैं कि, और उन तजादात की अगर हम लिस्ट बनाएं और उसके बाद फिर एक पूरी सोशल मीडिया और मीडिया की एक हाइप है जिसमें आप बाकायदा हरेस कर रहे हैं अपने एक्टर और एक्ट्रेसेस को और डायरेक्टर्स को कि हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम की एक फिल्म बनानी है, कोई उस पे जो है आपका साथ नहीं देना चाह रहा, तो आपने हौज पौज में एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो है वो बना दी है जिसके अंदर हकायक मस्क होना तो एक और बात होती है ना, जिसके अंदर हकीकत होती है और आपने उसे मस्क कर दिया। ये फिक्शन है, ये सारी की सारी फिक्शन है। ना तो इवेंट्स आपस में उस तरह से हैं कि जिस सीक्वेंस से हुए हैं उस सीक्वेंस से ही आप बताना शुरू कर दें। इसके अंदर नई चीजें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, सच एज के जी जो है हमें ऑलरेडी पता था कि हम पे उस पे हमला होना है, और हमारा हमला जो है वो उस हमले को रोकने के लिए था, प्रीएम्प्टिव था। इससे पहले इनके नैरेटिव पे आपने कभी ये नहीं सुना होगा, इससे पहले ये यहाँ पर टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसको वायलेट करके दहशतगर्द मारने के लिए पाकिस्तान में घुसे थे। तो वो दहशतगर्द मारने का नैरेटिव 180 पे वो करके कि पाकिस्तान एक एग्रेसर है, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, और न्यूक्लियर जो है वो रोग हाथों में है, और वो जो है वो इतने केपेबल नहीं है, तो हम पे अटैक होना था, हमने प्रीएम्प्टिव कर दिया। तो फिर वो नैरेटिव कहाँ गया? तो इसमें अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे तो इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होगा, तो बहुत ही
बाजार बहुत ही बेलाकोस्ट किस्म की एक चीज है, जो चीज मार्केट में बिके ना, जो आम बंदे के साथ रेजोनेट ना करे, उस प्रोपोगेंडा के ऊपर पैसा लगाना जो है वो पैसे का ज़िया ही है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये कम से कम मोदी एक दफा अपने इस पूरे जो है इस डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले अपने जो ट्रम्प है, जिसे हाउडी ट्रम्प और हाउडी मोदी हम सुना करते थे, और इनकी ऑकवर्ड किस्म की पपियां जपियां जो हैं वो हमें भूली नहीं है, तो ये उसको एक दफा तो कह देते कि तुम हर जगह पे खड़े होके मुझे जलीलो ख्वार क्यों करते हो कि तुमने जंग रुकवाई, जंग रुकवाई। जंग तो मैंने शुरू की इस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से, और मैंने ही रोकी। मैंने शुरू की क्योंकि मुझ पे हमला होने का शक था और एक टेररिस्ट स्टेट ने हम पे हमला करना था। मैंने रोकी क्योंकि मुझे उसकी जरूरत खत्म हो गई। तो फिर एक दफा तो ट्रम्प को मुंह उठा के कह दे कि राहुल गांधी जो चीखता फिरता है अपने पार्लियामान में, कि एक दफा उसे कह दें कि वो कौन से 7 राफेल थे जिसको गिनवाते गिनवाते कम से कम 50+ टाइम जो है वो ट्रम्प ने मोदी को कहा है सही। कि ये जंग मैंने रुकवा सही और सही। इसके जहाज जी थे। शाजिया साहबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। रिजवान साहब, ये बताइएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, अपनी तरफ से उन्होंने एक गैर जानिबदार जंगी तज्जिया दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये उनकी काविश है कि अपनी जो फौजी कामयाबी का बयानिया है अपनी आवाम के सामने मजबूत करने की कोशिश की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे लीडर इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि अपने पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती होनी चाहिए, जी जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी फौज भी जंग नहीं करना चाहती, हम लड़ना नहीं चाहते, हमारी फौज भी नहीं चाहती कि हम जंग करें। लेकिन जंग जब हम पर मुसल्लत की जाएगी, जब जंग हम पर मुसल्लत की जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तानी फौज ने इंडिया को जवाब दिया है और आगे भी उनको जवाब देंगे। बात यह है कि जो पिक्चर इंडिया ने बनाई है, हम भी, मेरा ख्याल है कि बचपन से देख रहे हैं कि इंडिया ऐसी ऐसी फिल्में बनाता है। कभी वो उनके फिल्म के एक्टर लाहौर में आकर लड़ते हैं और जीत के चले जाते हैं। ये एक इंडिया का ख्वाब है, जो अपनी ख्वाब को, मैं ये कहूँगा कि जी वो ख्वाब देखते देखते अपने अरमान जो है वो फिल्मों के जरिए पूरे करता है कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की मेन बात तो यही है कि पाकिस्तानी मीडिया में वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी इनको जितना बोलने के लिए कहती है। पाकिस्तानी आर्मी के कहने से दोस्तों बिल्कुल ये 1 इंच भी बाहर नहीं जा सकते। और आपको पता ही है, जो इमरान खान को सपोर्ट करने वाला जितना भी पाकिस्तानी मीडिया था, वो तो पाकिस्तान से ज़्यादातर तो पाकिस्तान से बाहर भाग चुके हैं। वो भी आए दिन दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, आपको पता ही है किस तरह से टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और आसिम मुनीर दोस्तों, आम पाकिस्तानियों को आटा नहीं मिल रहा है, वो उधर इस्लामिक नेटो बनाने के लिए चला है। और भारत से पता ही है आपको किस तरह से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ठुकाई करवाई थी, उसकी दोस्तों सच्चाई आम पाकिस्तानी को भी पता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके आम पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ दोस्तों मुंह खोलना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों ये यूएस और ईरान के बीच में जो जंग हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के नेता लोग उठा रहे हैं। और आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो इससे पाकिस्तानियों की दोस्तों चीखें निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। और अब हर जगह पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी सारे लोगों ने दोस्तों धीरे धीरे करके बोलना स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन कहीं ना कहीं ये पूरा प्रेशर कुकर की तरह विस्फोट जरूर लोगों का दोस्तों गुस्सा निकलेगा। तो कितने दिनों तक दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी इनको दबाने की कोशिश करेगी। तो हम आपके लिए दोस्तों इसी तरीके के एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।